नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अभी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी मिस्ट्री उलझी ही है। इसी बीच पाकिस्तान में सीमा जैसा मामला सामने आ गया। पाकिस्तान में भारत से आई महिला अंजू की चर्चा होने लगी है। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची। अंजू और सीमा की कहानी में कुछ अंतर है। सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी तो अंजू वीजा पासपोर्ट के साथ गई है। सीमा अपने बच्चों को साथ लेकर आ गई तो अंजू अपने दोनों बच्चों को भारत में ही छोड़ के गई है। एक बात दोनों में जरूर कॉमन है कि दोनों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया है। हालांकि दोस्त से मिलने पहुंची पाकिस्तान, अंजू का कहना है कि उसका नसरुल्लाह से प्यार वाला रिश्ता नहीं है, वो जल्द भारत लौटेंगी। आपको ये बता दें कि अंजू ग्वालियर की रहने वाली हैं और 21 जुलाई को वो पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू के पिता गया प्रसाद टेकनपुर के बौना गांव के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि अंजू सन की लड़की है और 2007 में उसका विवाह राजस्थान के रहने वाले अरविंद मीना से हुआ था। अंजू के पिता का कहना है कि उन्हें अंजू के नसरुल्लाह से संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अंजू के पिता ने भी धर्म परिवर्तन किया है और वे अब गया प्रसाद से गया प्रसाद थॉमस बन गए। मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और वो ग्वालियर के गांव से मौजूद हैं। प्रियांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांशु, जिस तरह की अभी सीमा को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे थे, अब अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अंजू को लेकर के क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ टेकनपुर के पास में बोना गांव पर। तो ये जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, यही वह जगह है जहां पर अंजू रही है। इनके घर, यही इनका घर है और इनके माता पिता यहीं रहते हैं और काफी समय से वो यहीं पर रह रहे थे। अगर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी ये एक गांव में पूरा एक घर बना हुआ है पूरा ये, और अभी ताला लगा हुआ है, क्योंकि जब से ये जानकारी उनके माता पिता को लगी है कि ये पाकिस्तान चली गई और ये बहुत बड़ा एक मसला बन गया है, तो वो यहाँ से अभी निकल चुके हैं यहाँ से। अब ये कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है, बट हम उनको ढूंढने में लगे हुए हैं कि अभी फिर से हमें मिल जाए और उनसे बात हो सके दोबारा। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, अभी हमारे साथ में इनके सरपंच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरपंच जी, जो यहाँ पे जो अंजू रहती थी, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे विस्तार में? यहाँ उनके माता पिता ही रहते थे और वो तो कम से कम 15 साल से यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं रहती 15 साल से। तो कितने समय से ये माता पिता यहाँ पे रह रहे थे? 20 साल से यहाँ कम से कम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये भी सुनने में आया कि कुछ धर्म परिवर्तन का भी ऐसा कुछ रहा है? जी हाँ, ये पहले वर्मा थे, अब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। पहले वर्मा थे और उन्होंने अभी ईसाई धर्म अपना लिया है। तो और कुछ मुझे थोड़ा सा और बताइए कि कब आपने उनको यहाँ देखा, अंजू को? कब ये कितनी कैसे? कम से कम 15 साल से हमने यहाँ नहीं देखा। तो जब से शादी हुई है तब से वो शादी भी उनकी यहाँ नहीं हुई, बाहर से कहीं से उन्होंने शादी की थी। हमें 15 साल से यहाँ उनको मिली। ठीक है, तो इस गांव में अगर कभी वो आई हैं, उनके मतलब माता पिता का मेल जोल कैसा रहा है सबके साथ में? कितना मिलते जुलते रहे हैं सबसे? नहीं, नॉर्मली आते जाते रहते थे। अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं था। बाहर कहीं निकलते थे तो मिलना जुलना था बस। तो जिस तरीके से यहाँ के सरपंच जी ने हमें अभी ये जानकारी दी है कि उनके माता पिता यहाँ रहते जरूर है पर उनका मेल जोल आसपास लोगों से नहीं है, कि ये भी जानने की कोशिश करिएगा। जिस तरह के से अंजू के पिता ने ये कहा कि वो एक सन की लड़की थी, अब उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको ताजा जो हालात हैं अंजू के उसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसका नसरुल्लाह से क्या संबंध है उसकी जानकारी नहीं थी। तो क्या अंजू का व्यवहार रहता था जब अंजू यहाँ पर मौजूद थी? आसपास के लोगों का क्या कहना है उसके बारे में? तो क्या कहते हैं कि मतलब जिस तरीके से उनका जो नेचर है कि वो क्या सन की उनकी नहीं, नेचर उनका था? क्या है कि लड़की तो यहाँ कम से कम 15-16 साल से यहाँ
मतलब बचपन से ही 10-12 साल की होंगी जब से ही यहाँ से चले तो गए जब वो थे। छोटी थी, जब आपने उनको छोटे में देखा तो लगता था कि वो आम नहीं। बच्चों से थोड़ी डिफरेंट है या फिर नहीं, कुछ ऐसा ऐसे सन की टाइप की कुछ ऐसा- ऐसी है? ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से अभी जो सरपंच जी ने बताया है कि वो उनको छोटे में ऐसा नहीं लगता था, अगर जी। पर हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ हो, पर ये भी है कि जब उनके पिताजी अगर ये चीज बोल रहे हैं, पिताजी ने अगर ये बताया है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता जरूर है कि उनके उनके ठीक है, उन्होंने प्रियांशु, कि वो- ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि जैसा कि उनके सरपंच ने जिक्र किया कि वो यहाँ पर कई सालों से नहीं आई हैं, तो क्या किसी तरह से संबंध खराब हुए थे माता पिता के साथ अंजू के, और इस वजह से वो बीते 10 से 15 साल से यहाँ पर नहीं आई उनसे मुलाकात करने, और अगर संबंध खराब हुए तो किस वजह से हुए थे, ये भी जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है। मैं अभी यहाँ आसपास कुछ और आपको ये गांव का पूरा दिखाना चाहता हूँ ना, किस तरीके से गांव है, घर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इनका जो घर है, घर पूरे एक गांव के इलाके में है। उनका घर भी अंदर जाके पूरा बना हुआ है। ये पूरा घर बिल्कुल अंदर जाकर है, शहर से बिल्कुल अंदर, शहर से काफी दूर गांव में, और गांव में भी काफी अंदर घर बना हुआ है कि आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी कम यहाँ दिखाई देते हैं, और कम उनका संपर्क इनसे रहा है हमेशा से। और एक चीज और इसमें देखने लायक है कि काफी समय से, जैसे कि 15 साल से वो यहाँ पे नहीं आई है, तो और जिस तरीके से उनके माता पिता का भी संपर्क आसपास के लोगों से कम बना हुआ है, और क्या, जब से उनकी शादी हुई है अलवर में, तब से उनका यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं हुआ है अंजू का। और ये भी पता लगा है कि जब कोरोना टाइम पे उन्होंने ये घर बनाया है, कुछ समय पहले ये नया घर बनाया है उन्होंने, और इस समय पे कोरोना टाइम पे आके उनके माता पिता यहाँ पे आके रहने लगे थे इस जगह पर। ठीक है, तो खुलासे और भी होते रहेंगे। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका, प्रियांशु।